वाणी दिलों को जोड़ती है, वाणी दिलों को तोड़ती है। जब तक तुम नहीं बोले ना, तुम्हारे बारे में कोई व्यक्ति कोई अंदाज नहीं लगा सकता है। यदि आप मौन बैठे हैं तो कोई नहीं लगा सकता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे ही आप बोल पड़ते हैं पता चल जाता है। ध्यान रखिए, वाणी का ताला वो ताला है कि जब तक बंद है तब तक कोई नहीं देख पाता है, लेकिन जब वो ताला खुलता है तो पता चलता है ये कोयले की दुकान वाला है या हीरे की दुकान वाला है। ध्यान रखना, बोलने से आदमी के व्यक्तित्व का पता चल जाता है, बोलने से आदमी की ऊंचाई का पता चल जाता है, बोलने से आदमी की औकात का पता चल जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो। ध्यान रखना, एक राजा था, उसकी एक रानी थी। 10 बज रहे हैं, खत्म करो, बोलो। ये तो मीठा बोल दो यार, हाँ बोल दो या ना, हाँ खत्म करें। नहीं, अब ऐसे में तो बेचारे चाहे भी रहे तो नहीं बोल सकते हैं। एक राजा था, एक रानी थी। रानी को खाने की बड़ा शौक था। रानी ने कहा राजा से कि महाराज एक बात बताओ, जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? तो राजा ने कहा कि रानी, जीवन में सबसे ज्यादा महत्व बोलने का हुआ करता है। रानी ने कहा मैं नहीं मानती, सबसे ज्यादा महत्व खाने का हुआ करता है। खाना अच्छा होना चाहिए, मजा आ जाएगा। जीवनवारी हो जाए तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। खाने को 10-10 100 मेनू मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। राजा ने कहा देखो रानी, जीवन में खाने से ज्यादा बोलने का महत्व होता है। बोले नहीं, मैं नहीं मानती। बड़ी चटोरी रानी रही, केसरिया वालों जैसी। तुम लोग को तो अभी मैं जानते ही नहीं हूं, ध्यान रखिए। बोले खाना सबसे अच्छा होना चाहिए। बहस हो गई दोनों में, पति पत्नी में। मंत्री आए, मंत्री ने कहा कि आज ये बहस किस बात की हो रही है? राजा ने कहा मंत्री जी बताओ, जीवन में भोजन का महत्व ज्यादा है या बोलने का महत्व ज्यादा है? मंत्री ने कहा किसकी तरफ बोले? रानी की तरफ बोले तो राजा मार देगा हमको, राजा की तरफ बोले तो रानी सूली पर चढ़वा देगी। क्योंकि राजा लोग जरा थोड़े सनकी होते हैं, बहुत जल्दी फैसला लेते हैं, आगे पीछे तो देखते नहीं है, सोचते समझते तो है नहीं है। तो राजा ने, मंत्री ने एक काम कहा कि महाराज ऐसा करो कि कल महारानी का भोजन मेरे महल में होगा। तो रानी ने कहा तुम्हारे महल में मेरा भोजन? रानी तुम्हारे यहां खाने आएगी? अरे बोले क्या हुआ? दूर दूर से हलवाई बुलाए जाएंगे, एक से एक लज्जतदार भोजन परोसा जाएगा। अच्छा क्या क्या बनेगा? बोले जो खाओगी रानी साहिबा, मारवाड़ी भी मिलेगा, गुजराती भी मिलेगा, बंगाली भी मिलेगा, पंजाबी भी मिलेगा तुमको। बोले सब मिलेगा? बोले हाँ। बोले ठीक है, मैं आती हूं खाने। दूसरे दिन रानी पहुंची, भोजन का मेनू देख के पागल हो गई रानी। क्या खाऊं? रबड़ी है, माल मलीदा है, मालपुआ है, बाटी है, दाल बाटी है, खमण है, ढोकला है। कौन बोला महाराज ज्यादा मत बोलो, हमारे मुंह में पानी आ रहा है, ध्यान रखिए। गुलाब जामुन है, चमचम है। रानी ने कहा यार आज तो मजा आ गया। रानी लाए, खाना शुरू की फटाफट। रानी ने बोला खाने के बाद कि बस बस अब नहीं, ध्यान रखना। मंत्री ने कहा कि रानी जी खा लो, थोड़ा और ले लो। बोले नहीं नहीं। बोले बड़ा भोजन कैसा? अरे बोले भोजन तो ऐसा है, एक काम कर मंत्री, जितने रसोइये हैं कल से राजमहल की पाकशाला में जाएंगे, ये सब मेरे यहां नौकरी करेंगे। मंत्री ने कहा चले जाएंगे रानी जी, कल की कल है, कल किसने देखा है, आज तो खाओ। कहते हैं मंत्री ने 4 गुलाब जामुन और रख दिए, रानी खा गई। बोले अब चमचम और खा लो, रसमलाई। अरे रानी ने कहा बस भाई मंत्री बात, बहुत खुश हूं आज मैं तेरे पे, ऐसा भोजन मैंने जिंदगी में नहीं किया। रानी ने अपना 9 लक्खा हार तोड़ा और मंत्री के हाथ में रख दिया। ऐसा भोजन मुझे राजमहल में भी प्राप्त। मंत्री ने कहा रानी जी
थोड़ा और खा लो। बोले नहीं नहीं मंत्री देखो अब नहीं खा सकती, वो और ओवरलोड हो गया है। बोले नहीं नहीं मंत्री रानी जी थोड़ा और खा लो। अरे बोले नहीं खा सकती हो। बोले रानी खा लो, तुम इतनी खुश हो आज, तुमने बाप के जन्म में भी ऐसा भोजन किया है जो यहां कर रही हो। इतना रानी ने सुना कि बाप जन्म भोजन नहीं किया। बोले तुम्हारे बाप ने कराया कभी ऐसा भोजन जो मैं करा रहा हूं? रानी ने कहा मंत्री जुबान संभाल के बात कर, तुझे फांसी पर लटकना होगा। तू सम्मान नहीं मेरा अपमान कर रहा है। ले गए दरबार में पेश हुआ। राजा ने कहा कैसा भोजन था? अरे बोले जहर। अरे काय का जहर? तूने तो 9 लाख का हार तोड़ करके दिया है। बोले महाराज भोजन तो इतना स्वादिष्ट बनाया, लेकिन आपके मंत्री ने तमीज से बात नहीं की, बदतमीजी से बात की। इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, इसने रानी का अपमान किया है। महाराज ने कहा कि रानी समझ में आ गया कि भोजन महत्वपूर्ण होता है या शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, वाणी महत्वपूर्ण हुआ करती है। रानी ये हमारी सोची समझी साजिश थी, मंत्री को कोई भी फांसी नहीं मिलेगी, उसे तो उपहार दिया जाएगा, क्योंकि जो मैं समझा रहा था वो तू नहीं समझ पाई, लेकिन मंत्री ने समझाया तो तुरंत समझ में आ गया। बोलिए यदि भोजन स्वादिष्ट हो और मनुहार ना हो। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होती है? बोलो मनुहार होती है। जोधपुर का एक बहुत अच्छा शब्द मुझे इतना प्यारा लगता है, वहां पे हर चीज को बोला जाता है पधारो सा। समझ में नहीं आता आने वाला पधारो सा है या जाने वाला पधारो सा है। आओ तो पधारो सा और जाओ तो वहां तो कुत्ते को भी सा बोलते हैं। तू तो कुत्ता सा दिखे, कुत्ता सा, कुत्ता भी सांप बन गया। बड़ी मीठी वाणी वहां की। और तुम्हारे बागड़ मेवाड़ की एक शब्द मुझे बहुत हृदय को छूता है, मालूम है? बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कभी भी किसी को कुछ बोलो तो इनके मुंह से क्या निकलता है पता है? जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, कहता हूं कि भाई ये काम करो, हुकुम। ध्यान रखना ये हुकुम शब्द इतना बढ़िया होता है जो आत्मा को छू लिया करता है। ध्यान रखना ये तुम्हारे यहाँ का शब्द है। और पधारो सा ये जोधपुर का ये मीठे शब्द जीवन को कहते ना हुकुम। हुकुम सरकार, हुकुम महाराज, हुकुम करिए। ध्यान रखिए आनंद 2 शब्दों से यदि इतना सुंदर लगता है, और यदि हम अपने जीवन के शब्दों की डिक्शनरी में से सारे शब्द अच्छे कर ले तो मैं कहता हूं आदमी को गरीबी दुख नहीं देती है, आदमी को अभाव दुख नहीं देता है, आदमी को दुख देता है तो उसका दुर्व्यवहार आदमी को दुख दिया करता है। व्यवहार बहुत अच्छा रखो, बहुत मीठा रखो। मालूम है महाभारत किससे शुरू हुई? दौलत से, सिंहासन से, वाणी से, बोलने से शुरू हुई। इंद्रप्रस्थ दिया गया, कहानी आपको मालूम है, सीरियल आपने देखा होगा। और खंडप्रस्थ दिया गया, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बना दिया उसको। जिसके अंदर सद्गुण होते हैं ना तो वह नरक को भी स्वर्ग में बदल के रख दिया करता है, और अपने घर जैसे नरक जैसे घर को स्वर्ग की अनुभूति प्रदान करा दिया करता है। इंद्रप्रस्थ बना दिया पांडवों ने। सब लोग गए, देखो इंद्रप्रस्थ बड़ी अद्भुत कला थी। कैसे आर्किटेक्ट रहे होंगे, कैसे इंजीनियर रहे होंगे। दृष्टि भ्रम से भरा हुआ, जहां पानी होता था वहां सूखा दिखता था, और जहां सूखा होता था वहां दुर्बुद्धि दुर्योधन ने सोचा चलो मैं भी चलता हूं देखने। दिया तो खंडप्रस्थ था, बन गया इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन दुर्बुद्धि ने कहा मैं भी तो चल करके देखता हूं जाके कैसा बनाया है। गया जैसे ही क्या देखता है, बड़ा अद्भुत महल बना हुआ है। इंद्रों ने उस महल की रचना की है। दुर्योधन ने देखा कितना सुंदर स्थान है, कितना सुंदर महल है। जहां पानी था वहां सूखा, जहां सूखा है वहां पानी। तो जैसे ही दुर्योधन चला, ये पानी है, धोती पकड़ के चला, पानी तो था नहीं, सूखा था। दुर्योधन ने कहा यार दिखता तो पानी है तो यहाँ कुछ भी नहीं। उसने धोती छोड़ी, बोले छोड़ो अब क्या पकड़ना इसको। जहां सूखा दिख रहा था वहां भी लापरवाही से आगे बढ़ा, पैर फिसला, छपाक से गिर गया। झरोखे में द्रौपदी खड़ी थी, जोर से अट्टहास किया, देखा अरे अरे देवर जी गिर गए गिर गए। दुर्योधन ने देखा कि भाभी ऊपर खड़ी है। ऊपर खड़े होकर के दुर्योधन द्रौपदी ने उपहास बनाया
कि हाँ तुम क्यों नहीं गिरोगे, अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। बस एक शब्द श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए, महाभारत शुरू हो गई। एक शब्द, अंधे का पुत्र अंधा। ध्यान रखना, द्रौपदी ने कितने संकटों को आमंत्रण दे दिया एक शब्द में। द्रौपदी ने कितना बड़ा अपने जीवन को अंधकार में डाल दिया एक शब्द में, कि अंधे का पुत्र। और उसी अंधों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जाता है। ध्यान रखिए मान्यवर, वाणी संभाल के बोलो, अच्छी बोलो। 5 मिनट और हैं, 1 घंटा पूरा हो रहा है। कल जल्दी आना, 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा। मान्यवर, सोचना है, निवेदन है आपसे, अच्छे से रहो। 24 घंटे तनाव मत दो इस खोपड़ी को, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। कल आ रहा था समाचार में, 6 करोड़ लोगों को भारत के हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट अटैक से दुनिया से विदा हो जाते हैं। क्यों? इस खोपड़ी में इतना तनाव दे रखा है तुमने, इतना टेंशन दे रखा है, हजारों बीमारियां। जिसको देखो, यदि 7 आदमी खड़े हैं तो 4 आदमी को कैंसर की बीमारियां हो रही। ध्यान रखना, लक्षण कुछ भी नहीं, दिखता कुछ भी नहीं है, आज पता चलता है, कल आदमी दुनिया से उठ जाया करता है। ये तनाव ग्रसित जीवन तुम्हारा, तनावों की जिंदगी मत जियो, आनंद की जिंदगी जियो। कभी कभी बड़ी बातों को भी छोटा बनाने का प्रयास करो, नहीं तो तुम तो छोटी बातों को भी बहुत बड़ा बना दिया करते हो। बड़ी बातों को भी छोटा बनाओ। एक पति था, घर पहुंचा, रात को लेट हो गया, पत्नी ने भोजन रखा, खा ले, 10 बजे खाएगा। उसने जैसे ही खाया, अब 10 बजे तो ठंडा ही हो जाएगा ना खाना, जैसे ही खाया, पति गुस्से में बोला कि पागल औरत, ये क्या गोबर बना रखा है? पत्नी ने कहा, डूंगरपुर की थी, बोली हाय राम, तुमने इसका भी स्वाद चख रखा है। ध्यान रखिए, हंस के मूड में निकाल दिया। एक बार ये हुआ, तुम्हारे डूंगरपुर में एक आदमी आया, नाई की दुकान पर गया, केसरिया जी का था, तो जैसे ही आया नाई की दुकान पर गया, नाई से बोला क्यों रे, तूने कभी गधे की हजामत बनाई है? नाई डूंगरपुर का था, बोले बैठ ट्राई करता हूं। ध्यान रखिए, बड़ी बातों को हल्का बना लो। एक आदमी तो गया, आदमी क्या था? अपना आनंद। किराने की दुकान पे गया, बोले क्यों, कुत्ते के बिस्किट मिलते हैं क्या? दुकानदार डूंगरपुर का, बोले यहीं खाएगा या घर ले जाएगा? ध्यान रखिए, जिंदगी को आनंद में बनाइए, हंसते खिलते मुस्कुराते हुए जीवन गुजार दीजिए। ध्यान रखना, अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। एक देवर था, उसकी एक भाभी थी, भाभी काणी थी, एक आंख नहीं थी उसकी। जैसे ही जाता, भाभी से कहता, ओ भाभी, ओ काणी भाभी, दही पिला, छाछ पिला। भाभी कहती, यार जो हूं तो बोलने की जरूरत क्या है, लेकिन देवर था, मस्करा था। ओ भाभी काणी, छाछ पिला। भाभी जाती, छाछ में और पानी डाल के ले आती, ले पी। उसने कहा भाभी छाछ है कि क्या? बोले पी ले चुपचाप, जो मिल रहा है। रोज उसे यही होता। एक दिन वो मेरे पास आया, बोले मेरी भाभी बड़ी खराब है। मैंने कहा क्यों? बोले मांगता हूं छाछ तो पिलाती है छाछ का पानी। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मेरी भाभी है, मैं कर सकता हूं। तो मैंने कहा एक काम कर। क्या बोलता है तू जाकर? बोले मैं बोलता हूं वो भाभी काणी पिला दे छाछ। तो भाभी ले आती है छाछ का पानी। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा तुझे अच्छा पीना है? बोले हाँ। मैंने कहा जाके बोलो भाभी अच्छी पिला दे छाछ का पानी। गया और बोला ओ भाभी अच्छी। भाभी ने कहा अरे यार आज इसको हो क्या गया है?
एकदम से काणी से अच्छी भाभी कैसे हो गई मैं? ओ भाभी अच्छी, लाल छाछ पिला दे। पता चला भाभी अंदर गई कमरे में, फ्रिज खोला, दही निकाला, बिलोया, बिलोने के बाद उसमें केसर डाली, गुलाब जल डाला, चीनी डाली, बर्फ डाला, अच्छी घोंट के लेकर आई। बोले ले देवर पी ले लस्सी। बोले लस्सी? भाभी तुझे क्या हो गया? भाभी ने कहा जो तुझे हो गया वो ही मुझे हो गया। बोले मतलब क्या है? बोले बोलेगा भाभी काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, वो बोलेगा भाभी अच्छी तो पीने को मिलेगी लस्सी। ध्यान रख, ढंग से बजाओ, देवर सुन रहे हैं तुम्हारे, ध्यान रखिए। जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे। अंतिम बात आपसे कहता हूं, आप अपनी बहू से, अपने बच्चे से, अपने बेटे से, अपने पोते से, तुम अपनी बेटियों से जोर से उत्तर सुनना पसंद करोगी या धीमे से? बोलो ईमानदारी से है? तुम लोग, उनने तो धीमे से कुछ बोल दिया, तुम तो धीमे से भी नहीं बोल पा रहे हो। कैसा सुनना पसंद करोगे उत्तर? शांति से धीमे से करोगे ना? तो एक बात बताओ डूंगरपुर वालों, उत्तर पहले होते हैं या प्रश्न पहले होते हैं? बोलिए। प्रश्न पहले होगा तब तो उत्तर पैदा होगा ना। प्रश्न की कोख से उत्तरों का जन्म हुआ करता है, ध्यान रखना। यदि आप चाहते हो कि सामने वाला हमसे इज्जत से और धीरे से बात करे तो आपके प्रश्न भी इज्जत से और धीरे से होना चाहिए, ध्यान रखना। आप झुंझला के बोलोगे तो झुंझला के उत्तर मिलेंगे, आप चिल्ला के बोलोगे तो चिल्ला के उत्तर मिलेंगे, आप अपमान से बोलोगे तो अपमान से उत्तर मिलेगा। तो आज के बाद ये नियम ले लो, ना हम बहू को बदलेंगे, ना हम बेटी को बदलेंगे, ना बेटों को बदलेंगे, हम अपने लहजे को बदलेंगे। ध्यान रखना, जो लहजा बदल जाएगा उत्तर उसका अपने आप बदल जाएगा। अपने लहजे को बदलने का प्रयास। रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं, बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं। कोई पैदा तो करे जुमा पर इतनी तासीर, अरे नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते। अपना लहजा बदलिए, अपनी वाणी बदलिए। जय महावीर।